हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज, आज मैं लाया हूँ करंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो गाइज हमारे साथ बने रहिएगा और चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारे संविधान में अंतिम रूप से जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो गाइज ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, 3 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016 और 8 सितंबर 2016। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017। ये जो है वो सही है। तो गाइज इसके बारे में मैं आप लोग को और डिटेल बता दूं कि 3 अगस्त 2016 को इसे लोकसभा में लाया गया था। 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में लाया गया था और 8 अगस्त 2016 को इसे राज्यसभा में लाया गया था। ठीक है गाइज। और 8 सितंबर 2016 को इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। ठीक है गाइज। और मैं आप लोग को बता दूं कि कोई अगर पूछ ले कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और इसे संसद में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, तो इसे संसद में 122वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। और दोस्तों, और हम लोग का जो भारत में जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है गाइज। किस मॉडल पर? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और कोई पूछ ले कि सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था, तो फ्रांस देश पे सर्वप्रथम लागू हुआ था। ठीक है गाइज। और कोई पूछ ले और फ्रांस देश में कब लागू हुआ था गाइज, तो 1954 में। कब? 1954 में। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो जीएसटी है वो भारत जो है 161वें नंबर का देश है जीएसटी लागू करने वाला। ठीक है गाइज। कौन से नंबर का देश है भारत? तो 161वें नंबर का देश है जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइज। 3 प्रकार के होते हैं। एक आईजीएसटी, दूसरा हो गया सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी। और तीसरा होगा स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है गाइज। और कोई आप लोग से पूछ ले कि इसे किस अनुच्छेद द्वारा काउंसिल में लाया गया था, तो इसे 279 ए द्वारा जीएसटी काउंसिल में लाया गया था। ठीक है। किस अनुच्छेद? तो 279 ए। और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होते हैं? तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ठीक है। और कोई पूछ ले कि जीएसटी का सीईओ कौन है, तो जीएसटी का सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है गाइज। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि जीएसटी के कौन कौन सी दरें होती हैं। तो जीएसटी के दरें हैं 5%, 12%, 18%, 28%।
ठीक है गाइज। और आप लोग को मैं बता दूं और कुछ बता दूं कि अल्कोहल और पेट्रोल पर जो जीएसटी है वो 0% होती है। एल्कोहल और पेट्रोल पर जो जीएसटी होती है ये दोनों पर 0% होती है। और कुछ जानकारी बता देता हूँ कि मोबाइल पर जीएसटी जो होती है वो 18% होती है। मोबाइल पर 18%, मोबाइल पर गाइज 18% होती है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे होती है गाइज 5%। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर 5%। और लॉटरी पर सबसे ज़्यादा होती है 28%। ठीक है गाइज, 28% किस पर होती है तो लॉटरी पर होती है। जीएसटी के बारे में सारे कुछ बता दिया हूँ गाइज। और एक चीज़ और बाकी रह गई जीएसटी के बारे में जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या बाकी रह गई है कि जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था हमारे देश के अंदर। तो हमारे देश के अंदर सर्वप्रथम असम में लागू किया गया था। ठीक है गाइज, क्या कहाँ पर, सर्वप्रथम असम राज्य में। और सबसे लास्ट में लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है गाइज, असम स्टेट में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा गाइज, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है बांग्लादेश और भारत के बीच निम्न में से कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है। ठीक है गाइज, 5 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग सोचिए कौन सा सही ऑप्शन है। तो गाइज आप लोग को मैं बता दूं कि बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है गाइज, कौन सा, संप्रीति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। और मैं आप लोग को बता दूं कि गरुड़ शक्ति जो है और समुद्र शक्ति जो है ये इंडोनेशिया और भारत के बीच का युद्ध अभ्यास है। कहाँ की है, इंडोनेशिया और भारत के बीच का। अजय वारियर और इंद्रधनुष है ये ब्रिटेन और भारत के बीच के युद्ध अभ्यास है। ब्रिटेन और भारत के बीच है। और ये इंडोनेशिया थोड़ा सा पेन मेरा चल नहीं रहा है गाइज। तो आप लोग गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति कहाँ का हो गया, इंडोनेशिया का। और आप लोग को मैं बता दूं कि टाइगर ट्रैम्प, रेड फ्लैग और युद्धाभ्यास ये तीनों यूएसए का संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध अभ्यास है। ठीक है गाइज, याद कर लीजिएगा, टाइगर ट्रैम्प, रेड फ्लैग, युद्धाभ्यास यूएसए का ये तीनों युद्ध अभ्यास है। और मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल बता दूं तो ऐसा कौन सा युद्ध अभ्यास है जो 3 देशों के बीच होता है, तो गाइज वो है मालाबार। एक मालाबार ये ऐसा युद्ध अभ्यास है जो 3 देशों के बीच होता है। कौन कौन देश के बीच, तो जापान प्लस इंडिया, अपना इंडिया, अब प्लस क्या होता है यूएसए। ठीक है गाइज, जापान जे हम डिनोट कर दिए हैं, इंडिया आई डिनोट कर दिए हैं, और यूएसए ये 3 देशों के बीच होती है मालाबार। ठीक है गाइज। और मैं आप लोग को बता दूं कि नेपाल के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होते हैं, तो नेपाल के साथ होते हैं सूर्य किरण। कौन से, इसको
सूर्य किरण नेपाल के साथ होते हैं, सूर्य किरण। और जो अमेरिका के साथ टाइगर ट्रैम्प, रेड फ्लैग और युद्धाभ्यास बताए हैं, और वज्र प्रहार और एक कोपा, ये भी अमेरिका के साथ होता है। गाइज फ्रांस और भारत के साथ युद्धाभ्यास जो होता है वो होता है वरुण। फ्रांस और भारत के साथ वरुण, और होता है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। ठीक है गाइज। फ्रांस के साथ और भारत के साथ कौन कौन से होते हैं? तो गाइज वरुण, एक मिनट, वरुण, और एक होता है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, और एक होता है, अभी फ़िलहाल दो ही याद कर लीजिए, वरुण और गरुड़ शक्ति। गाइज एक होता है सूर्य किरण, जो आप लोग को हम बता दिए, सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है महिला फीफा विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो गाइज 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग ज़रा सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि महिला फीफा विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में किया गया था। और गाइज कोई पूछ ले कि महिला फीफा विश्व कप 2019 किसने जीता, तो यूएसए ने जीता था। किसने जीता था? यूएसए ने जीता। और उप विजेता कौन रहा? तो नीदरलैंड जो था वो उप विजेता रहा, उप विजेता। ठीक है गाइज। और जो रूस है, रूस में गाइज पुरुष फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ था। ठीक है गाइज। ये जो रूस है, यहाँ पर पुरुष फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। ठीक है गाइज। तीनों ऑप्शन हो गया। यूएसए ने जीता था, नीदरलैंड उप विजेता, और रूस में जो हुआ था पुरुष फीफा विश्व कप हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पुरुष फीफा विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? तो पुरुष फीफा विश्व कप 2019 का आयोजन रूस में किया गया था। ठीक है गाइज। कहाँ किया गया था? रूस में। और फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में? तो फ्रांस ने पुरुष फीफा विश्व कप जीता था। और क्रोएशिया जो था गाइज उप विजेता था, उप विजेता क्रोएशिया था। ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है गाइज, थोड़ा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप
कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया, यह किस देश में खेला जाना था? अब तो दिखाई दे रहा है गाइज पूरा। क्वेश्चन है फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया, यह किस देश में खेला जाना था? तो गाइज यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का भारत देश में ही ये खेला जाना था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज। और जहाँ तक यूएसए की बात है तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि यूएसए जो है महिला फीफा वर्ल्ड कप विजेता है यूएसए। ठीक है गाइज। और फ्रांस जो है पुरुष फीफा वर्ल्ड कप विजेता है। ठीक है गाइज। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वुमेन चैम्पियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? तो गाइज आईसीसी वुमेन चैम्पियनशिप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। ठीक है गाइज। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। और जब बात आ जाए कि आईसीसी महिला वाला तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और पुरुष वाला किसने जीता गाइज? तो पुरुष वाला इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है गाइज। ये पुरुष वाला इंग्लैंड जीता था, और महिला वाला क्या जीता था? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्रिकेट भी लिखना चाहिए था गाइज। ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है। आईसीसी वुमेन चैम्पियनशिप, आईसीसी मीन्स तो हो ही गया, इसका फुल फॉर्म में होता ही है। तो ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट। और बांग्लादेश के बारे में बता दें तो बांग्लादेश जो है अंडर-17 क्या अंडर-19 आईसीसी अंडर-19 किस देश ने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। बांग्लादेश ने जीता आईसीसी अंडर-19। इंग्लैंड जो हो गया पुरुष वुमेन चैम्पियन, आईसीसी पुरुष वाला जो जीता है वो इंग्लैंड जीता है, और आईसीसी महिला वाला जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और अंडर-19 जो जीता है वो बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है आईपीएल का कौन सा संस्करण होने वाला है जो कोविड-19 के कारण रोक दिया गया? तो गाइज 5 सेकंड का समय लीजिए और सही आंसर को गेस कीजिए, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। गाइज मैं बता दूं कि यह 13वां संस्करण होने वाला है, और इसमें बात चल रही है इसको यूएई में कराने के लिए, क्योंकि भारत में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण यह मैच रोक दिया गया है। और यूएई में कहाँ पर? यूएई में कराने की बात इस मैच को चल रही है। आईपीएल का 13वां संस्करण का यूएई में कराने की बात चल रही है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो गाइज टोक्यो ओलंपिक 2020 को 2021 तक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट गाइज नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तो बताइए। 51, 142, 63,
और 12। बताइए, 5 सेकंड का समय हम दे रहे हैं, सोचिए। तो गाइज हम बता दें कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक है गाइज 51। कौन सा रैंक है? 51। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 142 है, ये जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रैंक है। ठीक है गाइज, क्या लिखे हैं यहाँ पर? प्रेस फ्रीडम में भारत का रैंक क्या है? तो 142 है। 163 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है गाइज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक क्या है? 163। गाइज यहाँ पर 12 है, तो 12 कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर 29 बना लेते हैं आप लोग, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 129 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में HDI में भारत का रैंक कितना है? तो 129 है। और आप लोग का मैं बता दूं कि एक भुखमरी सूचकांक होता है, तो और एक होता है इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है गाइज, तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 52 है। ठीक है गाइज। और पीस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? पीस इंडेक्स तो गाइज पीस इंडेक्स में भारत का रैंक जो है वो 141 है। ठीक है गाइज। यहाँ पर ये 142 जो है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था। 142 और जो 141 हो गया ये पीस इंडेक्स 141 और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142। ठीक है, चलिए गाइज आगे है जनवरी 2020 में भारत का न्यू विदेश सचिव कौन बने? तो जनवरी 2020 में भारत का न्यू विदेश सचिव, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा, हर्षवर्धन श्रिंगले। ठीक है गाइज। और जहाँ तक की बात है गाइज कि अजय भूषण पांडे, तो अजय भूषण पांडे ये कौन है? तो ये राजस्व सचिव हैं। ठीक है गाइज, अजय भूषण पांडे ये राजस्व सचिव हो जाएंगे। राजस्व और राजीव गाबा की बात हो गया, तो ये क्या है गाइज? तो ये कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है गाइज? तो राजीव गब्बा। और गाइज आप लोग को मैं बता दूं कि अजय भूषण पांडे जो है वो राजस्व सचिव है और वित्त सचिव दोनों हैं। और वित्त दोनों क्या? अजय भूषण पांडे जो है राजस्व सचिव और वित्त सचिव दोनों हैं, और राजीव गब्बा जो है वो कैबिनेट सचिव है। और जो हम लोग का आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए यहाँ पर ऑप्शन सही है। भारत के विदेश सचिव अभी हर्षवर्धन श्रिंगले हैं। चलिए नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइज। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है गाइज? आप लोग को 5 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग सोचिए।
चलिए गाइज हम बता देते हैं कि यहाँ पर 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड अकितम अच्युतम लंबोदरी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी की जहाँ तक की बात है, जो अमिताभ घोष हैं इनको 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। कौन सा? 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो अमिताभ घोष को। और वासुदेव मोही की जहाँ तक की बात है गाइज, तो वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है गाइज, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो वासुदेव मोही को। और के शिवा रेड्डी की जहाँ तक की बात है, तो के शिवा रेड्डी को 28वां सरस्वती सम्मान। ठीक है गाइज, 28वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो ये वासुदेव मोही को। और मैं आप लोग का थोड़ा बता दूं कि 28वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? यहाँ पर 28वां व्यास सम्मान, तो 28वां व्यास सम्मान दिया गया है गाइज लीलाधर जगुड़ी को। लीलाधर जगुड़ी को 28वां व्यास सम्मान किस किताब के लिए? तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए। ठीक है गाइज, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया था। कौन सा? 29वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा। और इन्हें किस बुक के लिए मिला है? तो इन्हें किस बुक के लिए मिला है? तो कागज़ के नाव के लिए। किस बुक के लिए? कागज़ के नाव। कागज़ के नाव के लिए नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान, 29वां ये व्यास सम्मान है, तो 29वां व्यास सम्मान दिया गया कागज़ के नाव के लिए। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइज।